हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रकृति और हमारे गहरे रिश्ते के बारे में। हम सब प्रकृति में जो पंच तत्व हैं उससे मिलकर बने हैं। हमारा माँ प्रकृति से बहुत ही गहरा संबंध है, बिल्कुल ऐसा जैसे एक माँ और बच्चे का होता है। और ईश्वर हमारे परम पिता, हमें रचने वाले। हम जितना प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, यानी कि एक बच्चा जितना अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है, वो उतने ही अच्छे से ग्रो करता है, उतना ही अच्छा जीवन में बढ़ता जाता है, आगे बहुत तरक्की करता है, खुशहाल रहता है। सो हम कैसे अपनी माँ प्रकृति से संपर्क बना के रखें, अपने परम पिता से जुड़े रहें, जिससे कि हम भी हर दिन ग्रो करें और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन जिएं। तो ज़रा समझते हैं, जब एक बालक के रूप में हम सब इस दुनिया में आते हैं तो हमारी जन्म देने वाली माँ हमें अपनी वार्मथ देती है, यानी कि हमें अपने सीने के बहुत करीब रखती है, हमें सहलाती है, दुलारती है, प्यार भरे ममता भरे शब्द हमसे कहती है, हमें सुरक्षा का एहसास कराती है, हमें खिलाती है, पिलाती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें हर वक्त सिखाती रहती है, सुरक्षा का एहसास देती रहती है और हमें जीवन के प्रति समझदारी से हम इस जीवन को जी पाएँ इसके लिए तैयार करती रहती है। अब वो हमारी जो जन्म देने वाली माँ है, जो कुदरत के नियम के अनुसार जिसके थ्रू हम यहाँ पर आएंगे, अपने माता पिता के थ्रू, उन सब का एक रोल होता है हमारे बचपन में हमें इस तरह से वार्मथ देने का, हमें इस तरह से सिखाने का, हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे संस्कार देने का, बहुत सारी टीचिंग्स देने का। जिस भी बच्चे को बचपन में अपनी माँ से वो सुरक्षा का एहसास मिलता है, वो प्यार, वो ममता, उसे वो सारे के सारे सुखद एहसास मिलते हैं, जिसे अपने पिता से वो सारे के सारे सुखद एहसास मिलते हैं, वो बच्चे नेचुरली बड़े होकर जीवन के प्रति बहुत पॉजिटिव होते हैं। बड़ा उनमें साहस होता है और पॉजिटिविटी से, अपने करेज से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी उस पॉजिटिव लर्निंग से, उन एक्सपीरियंस से वो सब तैयार हो जाते हैं जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी, खुशहाली से हंसते मुस्कुराते जीने के लिए भी। पर वहीं इसके विपरीत जिन बच्चों को वो अपने मदर फादर से वार्मथ नहीं मिलती है, वो पॉजिटिव कंडीशनिंग नहीं मिलती है, उन्हें रिजेक्शन मिलता है, वो वंचित रह जाते हैं उस प्यार से, उस सहयोग से, उस लर्निंग से, टीचिंग से, ममता से। वो अपने जीवन में बहुत कुछ उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये डिफरेंस देखा गया है, तमाम रिसर्चेस इसके बारे में बताती हैं। ये प्रूव हो चुका है कि किसी भी बच्चे के लिए उसकी लाइफ के अर्ली ईयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उसके आगे के जीवन को तय करते हैं कि वो इंसान आगे अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को, लोगों को कैसे संभालेगा, अपने शरीर को, मन को, उसे कैसे संभालना आता है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने माता पिता से संपर्क बनाए रखना, वार्मथ को मिलना। अब हमारी जो एक तो हो गई बायोलॉजिकल मदर, एक हो गई हमारी नेचुरल मदर, है ना, नेचर हमारी माँ है, प्रकृति, कुदरत। अब क्या हम शुरुआती 8 साल तक ही अपने माँ बाप से जुड़े रहते हैं? नहीं, हम जीवन पर्यंत अपने माँ बाप से जुड़े रहते हैं। अगर बाद में भी उनका लव, वार्मथ, उनकी अच्छी एडवाइसेस, उनका सपोर्ट हमें मिलता रहता है, तो हम लाइफ टाइम एक सिक्योरिटी फील करते हैं कि मम्मी है, पापा है, संभाल ही लेंगे सब कुछ। तो हमें बचपन में ही नहीं, हमें जीवन भर माँ बाप से वो प्यार, ट्रस्ट, वार्मथ, सपोर्ट, उनका टाइम, सब कुछ चाहिए होता है। और शुरुआत में जब हम उस लायक नहीं होते कि हम अपने बलबूते पर जीवन जी लेंगे, उस टाइम तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी जीवन भर उसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही बनी रहती है। आप खुद देख लेना कि अगर आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ भी इस तरह से गड़बड़ रहे, तो आज जो आप चैलेंजेस फेस करते हैं उस सब की जड़ें आपके बचपन में ही मिलेंगी। जिन लोगों को आप एकदम खुशहाल, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम से डेयरिंग, करेजियस देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एम्बिशियस, बहुत कुछ ऐसा कि सब कुछ उनके लिए आसान है, ऐसे लोग देखते हैं, तो आप उनके बचपन में झांक लेना, उनको कितना लव, वार्मथ, सपोर्ट, पॉजिटिव कंडीशनिंग सब मिली भी होती है। तो यानी कि शुरुआत में जब हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहाँ पर हम अपने बलबूते में सर्वाइव भी नहीं कर सकते अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उस टाइम तो इम्पोर्टेंस है ही,
बल्कि बाद में भी उसकी इम्पोर्टेंस बनी रहती है। बिल्कुल ऐसे ही माँ प्रकृति से जुड़े रहना, हमारे परम पिता से जुड़े रहना हमें बहुत साहस देता है। हमारे अंदर के 5 तत्व जिससे हम मिलकर बने हैं वो हमारे अंदर बिल्कुल बैलेंस रहते हैं। पर धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं ना, तो हम माँ प्रकृति से, जो हमारी जन्म देने वाली माँ की भी माँ है, हम उससे संपर्क तोड़ने लग जाते हैं। हम उस परम पिता से दूर होने लग जाते हैं और हम इस दुनियादारी में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि उससे हमारे असली माता पिता से संपर्क टूटा और हम बिखरने शुरू हुए। और हमारे उस परम पिता से, प्रकृति माँ से संपर्क साधे रखना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? अगर आप हर दिन जाकर प्रकृति में, जहाँ पर भी घास है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, वहाँ आप जाते हैं, अपनी माँ की गोद में जाकर लेट जाते हैं, यानी कि आप घास पर जाकर लेट जाते हैं, वहाँ पर नंगे पैर चलते हैं, भागते दौड़ते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं, धूप लेते हैं, वहाँ पर बैठकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, निहारते हुए पेड़ पौधों को, हवा का मज़ा लेते हुए, सूर्य की नन्ही नन्ही किरणों को अपने बदन पर महसूस करते हुए आप माँ की गोद को महसूस करते हैं, पिता की साए को महसूस करते हैं। सो वो माता पिता मिलकर हमें, हमारे शरीर को, मन को, भावनाओं को, सबको ऐसा सहेज देते हैं, ऐसा सहेज देते हैं कि हम शरीर के स्तर पर भी स्वस्थ रहते हैं, मन के स्तर पर भी स्वस्थ रहते हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत रहते हैं, हम खुशहाल रहते हैं, एकदम ऊर्जा से भर जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो 5 तत्व हैं, क्या हैं वो? एक अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट, 5। अब देखिए, आप कहीं पर भी खुले में, प्रकृति जहाँ पर है, प्रकृति के खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं, अपनी माँ की खूबसूरती को हम निहार भी रहे हैं। बस हम माँ की गोद में जाकर लेट भी गए हैं। माँ के हर रूप से, चाहे वो पेड़ पौधे हों, कोई जीव जंतु हो, है ना, आप कोई प्यारी सी तितली भी उड़ते हुए देखो, कोई चिड़िया भी उसकी चहचहाहट सुनो, उसे उड़ते हुए देखो, कोई तोता देखो, कुछ भी जो प्रकृति ने रचा है, हर एक रूप में प्रकृति है, उसे आप देखो तो कितना सहज महसूस करते हैं। क्यों घूमने जाते हैं आप लोग पहाड़ों पर? इसीलिए तो जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, अपनी असली माँ के संपर्क में, ताकि आप वहाँ से रीजेन्युएट होकर लौट कर आते हैं, तरोताज़ा होकर लौट कर आते हैं। सो अपने इस भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी से संपर्क तोड़कर घूमने जाते हैं ना, कितना पसंद होता है हमें हिल्स पर जाना, प्रकृति में, नेचर में जाना। अरे वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, कितना अच्छा नज़ारा था, कितना खूबसूरत था। तो हमारी माँ प्रकृति, हमारे परम पिता ने जो इसमें जीव डाला है, यानी कि एक पौधा भी सजीव है ना, उसमें जीव आत्मा है, शक्ति है बढ़ने की। सो वो जो उसमें जान डाली है वो हमारे परम पिता ने डाली है, तो प्रकृति को बहुत खूबसूरत बनाया है। तो हम अपने माता पिता के संपर्क में जब रहते हैं, तो ये जो 5 तत्व हैं, इनको हमें अपने अंदर बैलेंस रखना होता है, यानी कि माता पिता का आशीर्वाद लगातार लेना ही होगा इनको बैलेंस रखने के लिए। तो कितना सिंपल है, अभी तो मैंने आपको बताया कि जाइए घास में जाकर लेट जाइए, जाइए कुदरती हवा का मज़ा लीजिए, थोड़ी देर अपने एसी को, पंखे को बंद कर दीजिए, जाइए ना कुदरत में, ठंडी ठंडी हवा को महसूस कीजिए। हर समय ये बड़ी बड़ी लाइटें जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, जाइए नेचुरल लाइट में, जाइए सनलाइट में एक्सपोज कीजिए। रात को जब खूबसूरत चांद आता है तो उस खूबसूरत चांद को निहारिए, अपने अंदर शीतलता को भर लीजिए। जाइए घास में, जाइए तितली पकड़ने की कोशिश कीजिए, बच्चे बन जाइए, लेट जाइए वहाँ पर, इधर उधर कडल कीजिए, मज़ा कीजिए। कोई एक पेड़ पौधा लगाए, कोई गुलाब का फूल, कोई कमल का फूल लगाए, देखिए उसे सहयोग करें बढ़ने में। जब इस तरह से आप ऐसे संपर्क में रहते हैं तो आपके 5 के 5 एलिमेंट्स बिल्कुल बैलेंस रहते हैं। और जब आपके अंदर ये 5 एलिमेंट्स जिससे मिलकर हम बने हैं बैलेंस रहते हैं, सो यानी कि माता पिता का आशीर्वाद हमारे सर पर है, हम शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर बिल्कुल सहज, सुरक्षित महसूस करते हैं। आसमान की ओर जब आप निहारते हैं, सो वो रंग बदलता सा आसमान, कभी उसमें बादल, कभी उसमें तारे
सूरज चांद दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकृति के नज़ारे, वहाँ से हवा बहती हुई जब हमारे रोम रोम में महसूस होती है, सो वो सब ही तो जीवन की असली खुशी है, वही तो जीवन की असली ऊर्जा है। जब आप अपने सोर्स से, यानी कि जो ओरिजिनल सोर्स, जो क्रिएटर है, उससे जुड़ते हैं तो आपको असीम शांति का एहसास होता है। आपके अंदर सुरक्षा की भावना जागती है, क्योंकि जो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपको हर वक्त वो सुरक्षा का एहसास करा सकें। कई बार हमें उनके भी क्रिएटर के पास जाना होता है, और हम सब के क्रिएटर, अल्टीमेट क्रिएटर है माँ प्रकृति और परमपिता। आप देखिए, आप कितनी भी मुश्किल में हो, आप अपने पेरेंट्स से कुछ सलाह मांग रहे हैं, कई बार उनकी भी लिमिटेशन होती है आपको संभालने की, नहीं, लेकिन आप जाते हैं शांति से किसी मंदिर में जाकर बैठ गए जहाँ पर हमारे परमपिता का प्रतीक रहते हैं। हम कहीं नेचर में बैठ गए, किसी पार्क में जाकर बैठ गए शांति से, कहीं पर भी आप कहीं सारा ये दिन भर की भाग दौड़ से ब्रेक लेकर आप जाकर कहीं 2 दिन को घूमने चले गए, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप जैसे ही प्रकृति के संपर्क में, परमपिता के संपर्क में आते हैं तो आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये दुनियादारी ने ढक रखी होती है, फिर वो चीज़ें आपके अंदर से निकल कर आ रही होती हैं और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस संपर्क को साधते ही आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है और आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। अगर आप अपने शरीर में वात पित्त कफ को संतुलित रखना चाहते हैं, जो कि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, तो प्रकृति से संपर्क बनाए रखिए। माँ प्रकृति ने आपके लिए हर चीज़ का ख्याल रखा है, अलग अलग मौसम ऋतुएं बनाई है ना, अलग अलग फल सब्जियाँ दिए हैं ना, तो अपनी माँ की बात मानो ना। क्यों अपनी माँ की बात नहीं मानते हो? माँ ने जिस मौसम में जो सब्जी दी है वही खाओ, वही फल खाओ, स्वस्थ रहो, और अपनी बायोलॉजिकल मदर को भी परेशान मत करो कि मेरे लिए वो बनाओ वो बनाओ। अरे जो मौसम का नहीं आ रहा कहाँ से बनाएगी वो? आपकी ज़िद के लिए बना भी देगी, लेकिन क्या कर रहे हो आप? क्यों नहीं मान रहे हो अपनी क्रिएटर की बात? तो माँ का दुलार मिलेगा। जब माँ की बात मानोगे ना तो माँ का दुलार मिलेगा। अब आप कहोगे कि लापरवाही करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो भाई देखो वो थोड़ी सी सख्त माँ है, आपको थोड़ा पनिश भी तो करेगी ना सुधारने के लिए। तो माँ के पनिशमेंट में भी आप ही की भलाई छुपी भी होती है। तो क्या होगा, आप बेमौसम का कुछ खाते हो तो आपका पेट खराब हो जाता है, आपको पेट में दर्द होने लगता है, अजीब सा होता है ना, कभी उल्टी हो जाती है। तो क्या होती है कि वो तकलीफ़ मिलकर आपको समझाने का एक तरीका है कि सुधर जा मेरे बच्चे, नालायकी मत कर। सो प्रकृति माँ ने अलग अलग मौसम बनाए हैं। बारिश का भी मज़ा लो, धूप का भी मज़ा लो, गर्मी का भी लो, सर्दी का भी लो, पतझड़ का भी लो, खूब नाचो गाओ, नेचुरल म्यूज़िक सुनो हर वक्त, वो ईयरफोन्स लगा के, है ना, हेडफोन्स लगा के, ज़रूरी नहीं है वही आर्टिफिशियल गाने सुनने, कुदरत का संगीत सुनो, बादलों की गड़गड़ाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, मज़ा आ जाएगा जीवन का। बच्चे बन जाओ, बच्चों जैसी हरकतें करो और आसमान की तरफ देखो और उस असीम शक्ति को नमन करो कि हे परम पिता परमेश्वर, आप जिस भी रूप में हैं, मेरा आपको नमन। आपने मुझे इस धरती पर भेजा है, आपकी कृपा से, माँ प्रकृति की कृपा से मैं अपने जीवन को संपूर्णता से जीकर एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। आप बस इतना सा कहोगे ना, ये प्रकृति, ये ईश्वर आपको संभाल लेगा। कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सुरक्षा का एहसास के साथ आप देखोगे इतने स्ट्रांग होते चले जाओगे। बस इतना सा भी कर लोगे ना कि कोई भी इस दुनियादारी की प्रॉब्लम आएगी, सहजता रहेगी कि मेरे साथ मेरे ईश्वर है, क्योंकि आप उन्हीं का अंश हो। तो आपके अंदर ही ईश्वर का वास है, हम सब के अंदर ईश्वर का वास है। तो हमारे अंदर वो सहजता, जो शांति होगी, वो हमें हर मुश्किल से लड़ने की, सामना करने का साहस आएगा। और जो उस परम शक्ति से, क्रिएटर से जुड़ गया, उसका ये दुनिया बाल पाका नहीं कर सकती। कुछ भी मुश्किल आएगी, सब कहते हैं ना, गायब हो जाएगी, दुम दबा कर भाग जाएगी, क्योंकि जब आपके पास आपका अल्टीमेट क्रिएटर की पावर होगी, सो कोई परेशानी टिक ही नहीं सकती। सो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, आप अपने क्रिएटर से जुड़ो, दुनियादारी चलती रहेगी। रोज़ ब्रेक लो आधा घंटे का और मस्त माँ बाप के पास जाओ, अपने ओरिजिनल क्रिएटर के पास, और उनका दुलार पाकर फिर से वापस दुनियादारी में रम जाओ और मज़े से ज़िंदगी जियो। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये
ओरिजिनल क्रिएटर, ओरिजिनल माँ पापा ने, माँ प्रकृति ने और परमपिता परमेश्वर ने ही मुझे आपको ये मैसेज देने के लिए कहा था, इसीलिए मैंने ये आपको मैसेज दिया है। सो अपना खास ख्याल रखना और रोज़ माँ प्रकृति के पास जाना, परमपिता का आशीर्वाद लेना और बिल्कुल खुशहाल रहना।